गुड मॉर्निंग साथियों। सुशील स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 1 जून 2020। 1 जून से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम सारे क्वेश्चनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे और जो भी अतिरिक्त जानकारी होगी उस अतिरिक्त जानकारी को भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। हाल ही में किन ज्योतिषाचार्य जी का निधन हो गया है? तो बेजन दारूवाला जी का निधन हो गया है। बहुत ही फेमस ज्योतिषाचार्य जी थे जो भविष्यवाणी के लिए बहुत ज़्यादा दुनिया में फेमस थे, जिन्होंने अमिताभ बच्चन और मनमोहन सिंह जी की भविष्यवाणी की थी, जो बताया था कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे, और ये गणेश भगवान के बहुत ही बड़े भक्त हैं। तो ये रहे बेजन जी जो ज्योतिषाचार्य जी हैं। जन्म 11 जुलाई 1931 को हुआ, मृत्यु 29 मई 2020 को हुई। बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने WHO से सारे संबंध खत्म करने की घोषणा की है? अच्छा सर, WHO से सारे संबंध खत्म करने की घोषणा की है। हमने की हाँ, कि ऐसा कौन कर सकता है भैया? ऐसा तो अमेरिका कर सकता है। अच्छा सर, क्यों ऐसा कर सकता है? क्योंकि अमेरिका और चीन की अभी आपको पता है बहुत बड़ी तानाशाही मतलब आपस में विवाद की स्थिति बनी हुई है। कैसी विवाद की स्थिति है सर? अमेरिका कहता है कि WHO यदि समय पर घोषणा कर देता तो इतनी बड़ी दिक्कत ये पेंडेमिक की खड़ी नहीं होती साथियों। क्योंकि ये अमेरिका ने इस पर ये कहा है चीन WHO से कि आपने बताया ही नहीं है समय पर। और मैं आपको बता दूं साथियों, अमेरिका यह भी कहता है कि ये जो WHO है ये चाइना के कहने पर चलता है, जबकि भैया हम WHO को सबसे ज़्यादा पैसा कौन देता है? अमेरिका देता है। सर कितना पैसा देता है अमेरिका? मैंने कि 45 करोड़ डॉलर रुपया कौन देता है? अमेरिका देता है। अच्छा सर, चाइना कितना देता है? मैंने कि 4 करोड़ डॉलर रुपया सिर्फ चाइना देता है। अब बताना भैया आप, जब कोई 45 करोड़ डॉलर दे रहा है आप कहाँ पर है बताइए, और ये 4 करोड़ डॉलर दे रहे हैं, फिर भी इनका सिक्का नहीं चल रहा है, फिर भी आप 4 करोड़ वाले की मान रहे हैं, तो बंद तो करना ही पड़ेगा। तो अमेरिका ने, ट्रम्प अंकल ने सारे संबंध तोड़ने की बात की है WHO से। सर WHO है कहाँ? हमने की WHO है वहाँ पर जेनेवा में। अच्छा सर, जेनेवा कहाँ पर है? मैंने कि स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, इसके प्रेसिडेंट कौन है? टेड्रोस एडोनोम है। अच्छा सर, इसकी स्थापना मैंने कि 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अच्छा सर, अमेरिका आया तो अमेरिका रहा ये। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, मुद्रा डॉलर, महाद्वीप अमेरिका है। सर ये अमेरिका में आपने लेख बहुत पढ़ाई थी। हमने कि हाँ पढ़ाई तो थी। और ये खुला आसमान संधि क्या है? हमने कि हमने पढ़ाई नहीं थी आपको। ओपन स्काई ट्रीटी, हाँ सर पढ़ाई तो थी। हमने कि क्या है ये ओपन स्काई ट्रीटी? सर अमेरिका घुसेगा रूस के घर में ताका झांकी करने के लिए, रूस घुसेगा अमेरिका के घर में ताका झांकी करने के लिए। हमने कि अच्छा, फिर हमने विवाद कहाँ बना? ये ओपन स्काई ट्रीटी से अमेरिका क्यों अलग हुआ? सर दिक्कत यहाँ हुई, अमेरिका गया किसके घर में? रूस के। तो रूस का एक घर है ना, उसका नाम है कालिनिंग्राड क्षेत्र। अच्छा सर, कालिनिंग्राड है। हमने कि हाँ, कि रूस ने वहां पर कहा देखो सुनो अमेरिका अंकल, आप हमारे इस घर में नहीं झांक सकते हो, आप सारे घर में झांको, कोई दिक्कत नहीं हमें, बट ये जो कालिनिंग्राड क्षेत्र है ना, हमारा ध्यान आया होगा साथियों, उस क्षेत्र में नहीं झांकोगे। अमेरिका ने कि भैया ऐसा क्यों? आपने तो ये हस्ताक्षर किए थे हम ताका झांकी करेंगे दोनों लोग आपस में मिल करके, खूब दिक्कत कोई होगी नहीं, फिर अब क्या दिक्कत है? तो अमेरिका ने भैया ये इससे अलग हो गया। खुला आसमान संधि कहते हैं, इंग्लिश में ओपन स्काई ट्रीटी कहते हैं। तो बढ़ते हैं सर, अब लेक भी पढ़ लेते हैं। सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, ओंटेरियो झील, मिशिगन झील और आयरे झील। मेरे प्यारे मित्रों याद तो हो गया होगा ना, अब तो बहुत सारे दिनों से पढ़ा रहे हैं हम इसे। अब टाइटल को हम चेंज कर देंगे। बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, इन्होंने सम्मेलन को बढ़ाने की बात की है जो सितंबर में होगा। अच्छा सर, किस सम्मेलन को? G7 को किया है। सर इसकी कौन सी समिट हो रही थी? हमने कि ये 46वां भी हो रही थी। अच्छा सर, 45वीं कहाँ हुई? हमने कि 45वीं फ्रांस में हुई। अच्छा ये हुई बात, ये 46वीं है तो 45 फ्रांस में हुई। ठीक है सर। अच्छा सर, ये G7 है क्या? हमने कि 7 जो देश है ना पैसे वाले, इन्होंने कहा भैया चलो हम अपना एक सम्मेलन, वो संगठन बना ले रहे हैं। कि ठीक है साहब, मिलके संगठन बना ले रहे हैं। हम लोग नहीं बना लेते अपना संगठन? हाँ सर बना लेते हैं। पहले ये जो 1975 में शुरू हुआ था ना साथियों, तब ये G6 था।
अच्छा सर, G6 था, फिर इसमें कनाडा मिला लिया तो G7 हो गया। फिर सर हमने सुना है ये G8 भी हुआ था। हमने कि हाँ हुआ था G8, कि सर कब हुआ था? अरे 1998 में रसिया को भी मिला लिया भैया, रसिया आ जाओ आप भी मिल लो। फिर रसिया को मिलाया तो G8 कहलाया। ठीक है सर, अब ये G7 क्यों है? हमने कि जब जो अपना वो क्रीमिया वार हुआ था ना, क्रीमिया वार से जब उसने यूक्रेन को हड़पा रूस ने, तो हमने कहा भैया ये तो हड़प नीति चला रहे हैं ना ये रूस, इसको हटा दो। तो हमने 2014 में रूस को हटा दिया। फिर कौन सा रह गया? G7। ठीक है सर, इसकी सर अध्यक्षता कौन करता है? हमने की अध्यक्षता ये जो जिस पर मतलब जो इसका सम्मेलन करता है ना अभी बात से, मतलब ये अमेरिका करेगा तो अमेरिका अध्यक्षता करेगा, जब फ्रांस ने की तो फ्रांस अध्यक्ष, इसका कोई अध्यक्ष नहीं होता है। ठीक है सर, ये हमने डिटेल में दिया है। 1975 में हुआ था तो हमने मिला लिया था कनाडा को। आप पढ़ लेना, इसको रीड कर लेना है। ठीक है प्यारे साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा राज्य हर्बल रोड परियोजना के तहत सड़कों के किनारे औषधि पेड़ लगाएगा? सर औषधि पेड़ हमने की हाँ, कौन कौन से पेड़ लगाएगा सर? हमने की नीम का लगाएगा, पीपल का लगाएगा। अच्छा सर, और हमने की एक सहजान का पेड़ और होता है, आपने देखा हो। अच्छा, कितने किलोमीटर? सर 800 किलोमीटर रोड पर लगाएगा। क्या होगा? हमने पर्यावरण सही होगा और जो भी हमारे जो वर्कर हैं उनको मतलब रोजगार मिल जाएगा। ठीक है सर, किसने किया है ऐसा काम? फिर यार मेरे प्यारे मित्रों, ये उत्तर प्रदेश ने किया है। सर उत्तर प्रदेश ने किया है? आपने तो प्रॉमिस किया था जब उत्तर प्रदेश आएगा तो हम कुछ डिटेल में पढ़ाएंगे। हमने कि हाँ तो हम पूरा कर देते हैं ना प्रॉमिस को। उत्तर प्रदेश ये रहा सर। पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। अच्छा, दक्षिणी कौन सा है? सोनभद्र। अच्छा सर, उत्तरी कौन सा है? हमने कि सहारनपुर। पश्चिमी कौन सा है? शामली। पूछा जाता है यहाँ से बार बार क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा 80, राज्यसभा 31 और विधानसभा 403, विधान परिषद 100 है। जियोटेक कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य कौन है सर? उत्तर प्रदेश है। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला भी है। आरोग्य सेतु, प्रवासी राहत मित्र किसने चलाए हैं सर? उत्तर प्रदेश ने चलाए हैं। ठीक है सर, मेरे प्यारे साथियों, मैंने पहले एक लेक्चर में जब उत्तर प्रदेश की चर्चा हुई थी ना, तो उत्तर प्रदेश के हमने साहित्यकार के जन्म स्थान बताए थे। कौन से साहित्यकार का कहाँ पर जन्म हुआ है? ठीक है, ये जो मैंने भरा है, प्लीज कमेंट बॉक्स में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये जो मैप मैंने इंग्लिश में दिया है यूपी का, कौन कौन से मेरे प्यारे मित्रों को इसमें दिक्कत आ रही है, तो मैं इस मैप को हिंदी में भी लेकर के आऊँ, या आपको इसमें जो भी जिला दिए हैं ना, इन जिलों को पढ़ने में दिक्कत आती है तो मैं हिंदी में लेके आऊँगा। प्लीज़ कमेंट में बताएं जिन मेरे प्यारे साथियों को दिक्कत आ रही है, और ये भी बताएं मेरे प्यारे मित्रों ये मेरा प्रयास कैसा लगा, क्या इसमें समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश का मैं अतिरिक्त जानकारी लेकर के आया हूँ। वीडियो को पॉज करके ऐसा ही ब्लैंक में लेकर के आपको भरने, कितना अच्छा प्रयास किया है। तो थोड़ा बहुत कमेंट तो बनता है ना इतनी मेहनत के बाद, और एक शेयर भी तो बनता है। इस परिवार के सदस्य हैं आप तो भाई, और इस परिवार को पढ़ाने का तो कर्तव्य हमने आपसे पहले दिन से ही दे दिया है। जैसे ही आपके पास ये जानकारी आई, ऐसे ही आप किसी जानकारी को भेजेंगे तब किसी के पास पहुंचेगी, तभी तो परिवार बढ़ेगा ना साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सर ये तो प्रीवियस का हुआ, तो आज क्या लेकर के आए? हमने कि आज हम मेला लेकर के आए आपके लिए, मेला करा देते हैं, क्योंकि कोरोना है, जब खुलेगा तो आप घूम आना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, ये ढाई घाट मेला, शाकंभरी, सरदना, नौचंदी, शोरों, देवासरी, गोला, गोकर्णनाथ, मगनपुरी, बहुत सारे मेले हैं प्यारे साथियों। तो वीडियो को पॉज करके आपको लिखना है। बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन पर। किस वैधानिक निकाय ने, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, प्रवासी श्रमिकों की मृत्यु पर संघ सरकार को नोटिस जारी किया है? अच्छा सर, जो ये मजदूर हमारे वर्कर आ रहे थे ना जो ट्रेन से, तो इसमें बहुत सारे लोगों की आपने बहुत दुखद घटना देखी होगी, हम भी उनके प्रति संवेदना जताते हैं साथियों। कैसी कैसी मृत्यु देखने को मिली है। मुझे तो लगता है कोरोना से ज़्यादा भुखमरी से लोग मरे हुए हैं। कितना संकट है, और देश के ऊपर संकट है तो झेलना तो पड़ेगा ही भाई, क्योंकि हम देश के साथ खड़े हैं। हम एक परिवार हुआ, एक देश हुआ, एक राज्य हुआ, साके मतलब पूरा जो भी संगठन है साथियों, सारा संगठन हम मिल करके ही बनता है ना। किसने किया है ऐसा काम? स्वयं निर्णय लिया है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने। साथियों, राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है, इसने स्वयं से इच्छा जताई है और ये नोटिस जारी किया था रेलवे को, बिहार को और गुजरात को, कि हमारे टेबल पर बहुत जल्दी ये आना चाहिए। ये जो घटना हो रही है ना, ये मृत्यु कैसे हो रही है इसकी, किसने? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अच्छा सर, NHRC ने किया है? हमने कि हाँ,
जब ये कोई काम स्वेच्छा से करता है साथियों, ध्यान देना है आपको, तो इसे हम सुनो मोटो संज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जब ये स्वेच्छा से करता है, इसे किसी ने कहा नहीं है इससे कि भाई ऐसा हो रहा है, स्वेच्छा से इन्होंने मीडिया के जरिए इन्होंने सुना देखा, तो इन्होंने स्वेच्छा से अपना निर्णय लिया कि ऐसा हो रहा है तो भाई हम नोटिस जारी करेंगे इनके लिए, तो ये जारी किया है। जब ये कोई काम स्वेच्छा से करता है तो उसे सुनो मोटो संज्ञान कहते हैं। ठीक है सर। तो राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है सर, ये कहाँ पर है? हमने कि ये 12 अक्टूबर 1993 को इसका मतलब वो बना था। ठीक है सर। इसमें 1+5 संस्था मतलब सदस्य होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अभी हेड कौन है? रिटायर्ड जज होते हैं। HL दत्तू इसके हेड हैं, आपको पता होगा। और इनकी उम्र होती है वो 3 साल से 70 साल, मतलब 3 साल या फिर 70 वर्ष के हो जाएंगे तब तक ये चलते रहते हैं, जैसा कि आपको पता है। ठीक है सर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। परसीमन आयोग, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सारी जानकारी आपको मेरे प्यारे मित्रों सीखने को मिलेगी। परसीमन आयोग सर, ये तो हम पहले सुन रहे हैं क्या? किसी साथी ने ये सुना है? प्लीज कमेंट में बताएं परसीमन आयोग होता क्या है। यदि पॉलिटी पढ़ी होगी आपने तो ये परसीमन आयोग पढ़ा होगा। अच्छा सर, परसीमन नहीं समझ आ रहा है, बट इंग्लिश से तो कुछ लग रहा है हमने क्या कि डीलिमिटेशन। सर डीलिमिटेशन मतलब किसी चीज की लिमिट है उसको घटा बढ़ा रहे हैं क्या? डीलिमिटेशन कर रहे हैं आप, जैसे करते नहीं हम बॉडी मतलब एंटीबॉडी, एंटीजन, एंटीबॉडी, एंटी सैटेलाइट, सैटेलाइट को मारने के लिए एंटी सैटेलाइट, ऐसे डीकम्पोजिशन करते हैं ना साथियों। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है कोई चीज़ है उसको हम दोबारा से वही चीज़ बनाने की कोशिश करें या उसमें कुछ अदला बदली करें, उसी को डीकम्पोजिशन कहते हैं। ऐसे ही सर डीलिमिटेशन, हमने कहा लिमिट होगी ना किसी चीज़ की, इसे हिंदी में कहते हैं, शुद्ध हिंदी यदि परसीमन आयोग की पूछी जाए तो मतलब कहते हैं हदबंद, मतलब अपनी हद से बंद, हदबंद कहते हैं। कमीशन खबरों में था। अब तक कितनी बार परसीमन लाया गया है? प्यारे मित्रों, पेन चलता नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा, इतना तो कष्ट हमारे साथ मिलकर करना पड़ेगा ना आपको। परसीमन आयोग प्यारे मित्रों लाया गया था 1952 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में। सर तो ये खबर कैसे बनी? हमने कि हम आपको कुछ शब्दों में, मतलब हम कम शब्दों में आपको डिटेल भी समझा देंगे और माइंड में पिक्चर भी बना देंगे कि परसीमन आयोग, डीलिमिटेशन कमीशन होता क्या है। तो चलिए साथियों, ध्यान से सुनना है आपको। क्या है परसीमन आयोग, खबरों में क्यों है? ये 4 बार लाया गया है, ऐसा मैंने आपको बताया है। कब लाया गया है? 1952, 1963, 1973 और 2002। सर अब आप ये बताएं कि परसीमन होता ही क्या है, तब समझ में आएगा। मैं आपको कम शब्दों में बताने की, बहुत कम शब्दों में कोशिश करूंगा। हम शुरू करते हैं आपके ग्राम से लेकर के। मेरे प्यारे मित्रों, आपके ग्राम का जो भी प्रधान होता है, मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं समझ में आए तो, क्योंकि हमारा भी उत्साह बढ़ता है। क्या हम समझाने में आपके लिए सक्षम रहे कि नहीं रहे? कम शब्दों में, जैसे आपका ग्राम प्रधान होता है, आपके ग्राम की जो वोटिंग है वो कम से कम 1000 वोटिंग है। ध्यान से समझना है, बहुत कंसेप्ट गहरा है और कम शब्दों में समझा रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ डिटेल तो है नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसी पर 1 घंटा लगता है। अब वो 1 घंटे वाली चीज़ यदि 1 मिनट में ख़त्म की जाएगी तो 1 लाइन में बोला जाएगा, फिर भी आपको समझ में आएगा। जब आपका ग्राम प्रधान की वोटिंग 1000 है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कि आपके पड़ोसी भी तो गाँव होगा क्या? हाँ सर है। मैंने कि उसकी आबादी कितनी है? सर उसकी 2000 है। मैंने कि तो आपके गांव में प्रधान कितने? सर 1। मैंने कि उसके गांव में भी सर प्रधान 1 है। मैंने कि यही तो परसीमन आयोग है ना साथियों। परसीमन आयोग कहता है भैया जो डी लिमिट है ना, जो आपकी लिमिट है, अब हमने कहा सुनो ध्यान से समझना है, हमारे गांव की 1000 आबादी है और हमारे जो साथी सुन रहे हैं उनकी 2000 है। हमने कहा ना प्यारे मित्रों, हमारे गांव का तो 1 प्रधान है, तो आपके गांव के तो 2 प्रधान होने चाहिए। कि हाँ सर गजब बात कर दी आपने, सही कहा बिल्कुल, कि आपके गांव की 1000 आबादी पर 1 प्रधान है और हमारे यहाँ 2000 पर मतलब भी 1 प्रधान है। 2 प्रधान हो जाए ना तो बढ़िया काम बन जाएगा। अरे सर क्या बात कर दी गजब की। यही होता है साथियों परसीमन आयोग। ये समय समय पर सरकार में लाया जाता है। क्यों लाया जाता है? कि जब लोकसभा, कोई लोकसभा 5 लाख की होगी और कोई लोकसभा 10 लाख की होगी, जैसे आपका जिला 5 लाख का है, इसी ऊपर ले जाए, प्रधानी को ऊपर ले चलते हैं लोकसभा पर या विधानसभा पर। मेरे प्यारे मित्रों, जब हमारी लोकसभा, हमारा जिला 10 लाख का है, किसी का जिला 20 लाख का है, वहाँ पर भी 1 सांसद है, वहाँ पर भी 2 सांसद हैं, दोनों जिलों में झगड़ा हो गया, सुनो भैया 10 लाख वाले
कि आप 10 लाख पर एक सांसद आपका लेकर के जाता है, आपकी मतलब जो दिक्कतें हैं वहाँ पर संसद में जाता है, ठीक है सर। और हमारा 20 लाख लेकर के 20 लाख की दिक्कतें ले जाता है, भैया हमारे पर मतलब उस पर जो सांसद है उस पर लोड ज़्यादा है, दिक्कत खड़ी होगी। तो 20 लाख वारे कह रहे हैं ना कि भैया सुनो, परसीमन आयोग लेकर के आओ, सरकार से कह रहे हैं हमारे भी 2 सांसद कर दो, क्योंकि हम 2 की हैसियत रखते हैं ना, 20 लाख है हमारे पास। यही होता है साथियों परसीमन आयोग, जो समय समय पर सरकार में लाया जाता है। दिक्कत ये हुई थी प्यारे मित्रों, मैंने बताया 4 बार आया है, 1952 में आया। सर जनगणना होगी तभी तो आएगा, हमने कि हाँ तभी तो पता चलेगा किस क्षेत्र में कितनी आबादी है भाई, तो कितनी आबादी किसको वोट देगी, किसको देगी। एक लाइन और बोल रहा हूँ सर मेरे, क्या सर बोल रहे हैं, जरा ध्यान से समझना है, गौर से समझना है। क्वेश्चन पूछा जाता है सीटों की संख्या रखेगा वही, कौन सी मेरे प्यारे साथियों, जो परसीमन आयोग था। ध्यान से समझना है, 1971 में इन्होंने सीटों का निर्धारण किया था, कितनी सीट होनी चाहिए, कितनी आबादी पर होनी चाहिए, ठीक है सर। सीटें रखेगा 1971 के हिसाब से ही, लेकिन कितने लोग मत देंगे, मतलब समझ में आया, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सीटों की संख्या किसके अकॉर्डिंग रहेगी अभी फिलहाल में 1971 के हिसाब से, ठीक है सर। लेकिन कितने लोग मत देंगे, लोकसभा क्षेत्र में कितने लोग होंगे, ये बात की गई है। मेरी बात समझ में आई, क्योंकि 1952 में परसीमन आयोग आया था साथियों, 1963 10 साल हुए, 1973 10 साल हुए, फिर 1973 के बाद मेरे प्यारे मित्रों 10 साल 1981 में होते हैं, परसीमन आयोग नहीं आया था। 1991 में परसीमन आयोग नहीं आया था। परसीमन आयोग सर फिर 2002 में लगभग आया था। और आप बताना तब से आबादी नहीं बढ़ी होगी, जिस भी जिला का 5 लाख पर एक सांसद होता होगा, फिर वो आबादी 10 लाख हो गई होगी साथियों। अब जब 5 लाख में एक सांसद है और 10 लाख में भाई एक सांसद है, तो दिक्कत खड़ी होगी कि नहीं होगी, आप समझना हो, कोशिश करना समझने की। यही परसीमन आयोग होता है, लिमिट भैया देखो हमारी, हम इतनी क्षमता रखते हैं फिर भी हमारे यहाँ पर एक सांसद है। आई होप आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है सर। यस सर, परसीमन आयोग बनता ही कैसे है, मैंने कि जिनके जो अध्यक्ष होते हैं ना, इनके चीफ, वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, ठीक है सर। भारत की जो चीफ इलेक्शन कमीशन होती है ना, चीफ इलेक्शन कमीशन मेरे प्यारे साथियों, जो ये भारत की चीफ इलेक्शन कमीशन ही इसमें जाती है, किसमें, अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हुए। और जिस स्टेट में ये परसीमन करने जाते हैं, मतलब उत्तर प्रदेश में आए भैया, देखते हैं आपकी लोकसभा सीटें में, मतलब फिरोजाबाद जिले में कितनी संख्या बढ़ी, आगरा में कितनी संख्या बढ़ी, और जो जिला है उसमें कितनी संख्या बढ़ी, तो सांसद कहाँ पर बढ़ाए जाएं। अब बिल्कुल समझ में आया होगा आपके, यही है। तो परसीमन जिस भी जिल मतलब उसमें जाता है, स्टेट में जाता है, उस स्टेट का स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होता है, वो जो पार्टिसिपेट करता है इसमें परसीमन आयोग में, केंद्र वाले में, ठीक है सर। लेकिन इनकी मदद के लिए ओम बिरला जी ने 15 MP नियुक्त किए हैं भैया, यहाँ पर ये जाएंगे ना तो आप इनकी मदद कर देना, हेल्प कर देना, इसलिए 15 MP इनके नियुक्त कर दिए साथ में, और 2 मंत्रियों को भेज दिया है कि आप बता देना कि कितनी जनता पर कितना सांसद होंगे, ऐसे सीटों का निर्धारण कर लेंगे। यही है परसीमन आयोग। सर क्या ये संवैधानिक है, मैंने कि हाँ संवैधानिक है। आर्टिकल 82 कहता है कि जो सरकार को समय समय पर परसीमन आयोग लाना चाहिए मेरे प्यारे साथियों को, सीटों को निर्धारण करने के लिए। आयोग बहुत अच्छे से आपको मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं क्या परसीमन आयोग समझ में आया। बहुत बड़ा टॉपिक है, 1 घंटे का कम शब्दों में समझाने की कोशिश की है साथियों। बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन पर। किस देश के राष्ट्रपति ने लॉकडाउन को देश का अपमान बताया। अच्छा सर, राष्ट्रपति ने अपमान बता दिया, मैंने कहा हाँ, और राष्ट्रपति मतलब लॉकडाउन को अपमान। भाई दिक्कत है तो अपमान क्यों है, लॉकडाउन में रहना पड़ेगा, हमारी मुसीबत है। तो किसने बताया है सर, ब्राजील के राष्ट्रपति। सर क्या नाम है इनका, इन्होंने जो अपमान बता दिया, मैंने कि न्यूज में आया है, अब ये सच है क्या है। ब्राजील है, ब्राजील के जो राष्ट्रपति है ना, जेयर बोल्सोनारो हैं। अच्छा सर, मुद्रा ब्राजीलियन रियल है। मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को पॉज करके आपको ये साउथ अमेरिका है, इसको ध्यान से, ये जो स्टेट हैं इसके पढ़ने हैं, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चिली दिख रहा है, ये अर्जेंटीना, ये उरुग्वे, ये पराग्वे, ये बोल्विया, ये ब्राज़ील, ये पेरू, ये इक्वाडोर है साथियों, ये कोलंबिया है, ये वेनेजुएला है, ये गुआना है, ये है फ्रेंच गुआना साथियों। वीडियो को पॉज करके साउथ अमेरिका के देश आपको भरने,
फिर हम साउथ अमेरिका को और मॉडिफाई करके आपके लिए कुछ लेकर के आएंगे। बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न के लिए किस देश ने चीन पर प्रतिबंध लगाए? सर अभी तो चीन, अमेरिका, रूस, भारत यही खबरों में रहते हैं क्या? मैंने की दिक्कत ही ये सबसे ज़्यादा कर रहे हैं अभी ऐसे कोरोना में। और भाई चाइना ने तो पूरा देश ही बंद कर दिया है, आप समझ रहे हैं ना। उइगर मुसलमान सर, मैंने कि हाँ उइगर मुसलमान का भी उत्पीड़न हो रहा है। सर उत्पीड़न कर रहे हैं ये, यानी कौन कर सकता है? कि भैया अभी हड़प नीति तो चाइना ने चलाई है, तो चाइना ही कर सकता है। हमने कि बिल्कुल करेक्ट सही पकड़े आप। चाइना कहता है भैया हांगकांग हमारा, चाइना कहता है भैया ताइवान हमारा, चाइना कहता है भैया हमारा ये अक्साई चीन हमारा। अच्छा सर चाइना को सब कुछ दे दे पूरा विश्व तो चाइना खुश हो सकता है क्या? मैंने कहा ये तो भाई चाइना वालों को पूछो। कोविड-19 किसने? चाइना ने। ट्रेड वार सब चाइना की दिक्कत से। और ये पंचेन लामा सुने थे ना आपने? पंचेन लामा, दलाई लामा अपने यहाँ पर बैठे हुए हैं हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में। ठीक सर कहा आपने। हमने कि हाँ हांगकांग हुआ, साउथ चाइना सी को भी कहता है चाइना भैया ये हमारा ही है पूरा साउथ चाइना सी। अब बताइए आप चाइना की हड़प नहीं थी। और ये जो उइगर मुसलमान है ना साथियों, मैं आपको मैप से समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि चाइना तो हमने बहुत पढ़ रखा है पर आपने ये नहीं पढ़ा होगा। जो जीजियांग सर देखा है आपने कभी मैप में? जीजियांग सर देखा नहीं है, आप दिखाइए। हमने की तो लो आप देख लीजिए। मेरे प्यारे मित्रों ये मैप आपके लिए बहुत खंगाल के लाए जाते हैं, क्योंकि आपके माइंड में पिक्चर बैठाने का काम तो सोशल स्टडी के जो परिवार के सदस्य हैं ना, आप लोग सबने कसम खाई है ये कि सर आप करते रहिए, हम तुम्हारे साथ हैं। ये नारा होता है ना साथियों। हाँ ये चाइना है और इसके ऊपर सर मंगोलिया लगाए हैं। इसी में जो जीजियांग शहर है मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ जो कजाकिस्तान, कुछ अफगानिस्तान से लोग जो मुसलमान थे, जो जीजियांग यहाँ से कजाकिस्तान से रवाना होकर के कहाँ पर आ गए थे? जीजियांग में। ठीक है सर विवाद का हुआ। मैंने कि जो जीजियांग जो मुसलमान हैं, चाइना कहता है सुनो हम कहेंगे वो करोगे। मैंने कि भैया ऐसा क्यों? कि नहीं आप हमारे अंडर में रह रहे हैं। मेरी बात तो आप समझ गए होंगे क्योंकि आप बहुत समझदार हैं। हम करेंगे तो ये करना पड़ेगा, हम कहेंगे वो ही करना पड़ेगा। आप अपना धर्म चेंज कर लें, नहीं हम आपको ये करेंगे। और मेरे प्यारे मित्रों इन्होंने उत्पीड़न करना शुरू कर दिया है। और मैं आपको एक गजब की बात बता दूं साथियों, इन्होंने चाइना वालों ने इन जीजियांग जो उइगर मुसलमान हैं इनको बंद करके रखा है। कटघरे में जैसे बंद करते हैं ना, अपने यहाँ जेल में बंद करते हैं, काम करवाते हैं। और इनको बंद कर करके रोटी ही देते हैं और काम भी करवाना शुरू कर दिया है। जो फैक्ट्रियाँ होती थी अमेरिका ने लगाई थी, बहुत सारी थी साथियों। अमेरिका ने तो कंपनी इनसे जीजियांग में जो कंपनी लगी थी ना, उनसे कह दिया है या तो आप बंद कर दो या दूसरी जगह शिफ्ट कर लो यहाँ से। सीधी सीधी बात है भाई, सुन लो कान खोल करके आप ध्यान से कि ठीक है सर। आप जब चाइना से पूछ नहीं सकते ये दुनिया वाले इनको क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं, बंद कर करके मतलब खाना भी नहीं दे रहे हैं, काम भी करवा रहे हैं। अब तो समझ गए होंगे आप क्या दिक्कत आई है। चाइना ने कहा, जब दुनिया वालों ने चाइना से पूछा तो चाइना ने जवाब कितना अच्छा दिया, सुनिए आप साथियों। उन्होंने कहा भैया हमने री एजुकेशन सेंटर खोले हैं, उसमें बंद किए, हम इन्हें शिक्षा दे रहे हैं। ये अनपढ़ लोग हैं, ये जानते ही नहीं है कुछ। अब ये बच्चे बालक हैं, इनको हम सिखा रहे हैं। आप देखिए कितना अच्छा डायलॉग दिया है चाइना ने, री एजुकेशन सेंटर है, मतलब हम री कर रहे हैं ना एजुकेशन को। इनको हमने प्रताड़ित नहीं किया है ना, हमने इनको बंद किया है, हम इनको शिक्षा दे रहे हैं। ये अज्ञान है, ये जानते ही नहीं है कुछ। देखना साथियों, ये है जीजियांग के उइगर मुसलमानों का विवाद, जो चाइना को आप अच्छी तरीका से समझ चुके हैं। ये सारी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है, ये चाइना अमेरिका में होड़ मची हुई है। बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में बढ़ते कोरोना के संक्रमण की वजह से गलत हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक से कोई दिक्कत नहीं है। किस राज्य ने सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में लिया है सर? अच्छा सारे निजी अस्पताल, मतलब कोरोना बढ़ रहा है इस वजह से सारे अस्पताल ले लिए हमने कि हाँ। किसमें भैया कोरोना है सबसे ज़्यादा है? आपको पता है, सॉरी महाराष्ट्र में है, ये मध्य प्रदेश लग गया। किसमें है सर? महाराष्ट्र में। ओके सर, महाराष्ट्र ये रहा, राजधानी मुंबई है, आप जानते हैं। भगत सिंह कोश्यारी है, और आप तो जानते ही है ना महाराष्ट्र की राजनीति, कभी ये सरकार कभी वो सरकार, पूरी सरकार चलती रही है। उद्धव ठाकरे जी हैं, लोकसभा 48 हैं, राज्यसभा 19 हैं सर, विधानसभा 288 है, विधान परिषद भी है यहाँ पर तो 78 विधान परिषद है सर। महाराष्ट्र में सीमा कहाँ लगती है? हमने की गुजरात से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़ से भी लगती है, तेलंगाना से भी लगती है, और कर्नाटक से और प्यारे जो गोवा से भी लगती है।
ठीक है सर, यहाँ से लगती है। सर वो जीएनपी पोर्ट है ना, कहाँ पर है सर? मैंने कि ये मुंबई नहीं दिख रहा है आपको इसकी राजधानी? हाँ सर दिख तो रहा है। मैंने कि आपको पता होगा अभी बधावन पोर्ट भी तो बन रहा है। अरे सर क्या बात कर दी आपने, बिल्कुल सही कहा। बधावन पोर्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जाएगा बधावन पोर्ट। बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस खेल, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है आज बहुत सारी, टूर्नामेंट ने अपने अधिकारियों को 3 ग्रेड में बांटने की बात की है? सर हॉकी को किया है। अच्छा सर हॉकी को किया है इन्होंने? हमने कि हाँ। अब इनमें जो पद है ना वो बट जाएंगे सर, एक हो जाएंगे मेजर, और ये जो आपके होते हैं अंपायर होते हैं, जज होते हैं, ऐसे करके 3 श्रेणियों में बांटने की बात की है हॉकी वालों ने। ठीक है सर। कहते सर यहाँ से हम अतिरिक्त क्या जानकारी ले सकते हैं? हमने की बहुत सारी जानकारी मिल सकती है आपको। क्या मिल सकती है सर? जो खिलाड़ी है ना, खिलाड़ियों के नाम पूछे जाते हैं ना मेरे प्यारे मित्रों, ये कई बार एग्जाम में आते हैं। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, रग्बी फुटबॉल में 15, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, खो खो में 9, कबड्डी में 7, हॉकी में 11, फुटबॉल में 11, क्रिकेट में 11। सर नेट पर लग जाएंगे तो उस नेट बॉल में 7 हो जाते हैं। वॉलीबॉल हम खेलते हैं उसमें 6 होते हैं, टेनिस में 1 या 2, टेबल टेनिस में 1 या 2, बास्केटबॉल में सर बास्केट मतलब टोकरी वाली बॉल, हमने हाँ इसमें 5 होते हैं। सर जिम्नास्टिक आपने देखा है कि? देखा तो नहीं है, तो हम किसी दिन दिखा भी देंगे, ऐसी क्या दिक्कत है? आप फरमाइश तो करें कमेंट बॉक्स में। जिम्नास्टिक 8 है, बॉक्सिंग सर 1 है। ताश का खेल कितना है सर? ताश के खेल में भी 2 होते हैं आप जानते हैं, और वैसे ताश के खेल में तो 4 भी बैठ जाते हैं, हमने देखा है। वो मारते हैं तूफान का पत्ता और ये चिड़ी का कौन सी तुरुप होती है आप जानते होंगे। लॉन टेनिस 1 या 2, चेस है 2, स्नूकर है 1। अभी तो कोरोना में ताश की गड्डी बहुत चल रही है साथियों। सर प्रमुख दिवस क्या है? 1 जून को 2016 को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया था। अच्छा सर। 4 जून को आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है साथियों। 7 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस है। मेरे प्यारे साथियों प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें साथियों, वीडियो को शेयर करें, कोई भी ग्रुप हो। परिवार को प्लीज बढ़ाएं, थोड़ा बढ़ाएं। एक एक साथी को भी यदि आप बढ़ाएंगे ना, ये परिवार बहुत बड़ा हो जाएगा प्यारे मित्रों। और परिवार आपका है तो बढ़ाएंगे कौन? आप ही तो बढ़ाएंगे ना मेरे कहने से। एक एक साथी को, क्योंकि ये जो वीडियो है ना आपके पास भी तो किसी ने शेयर की होगी तब आई होगी। ऐसे ही ये ज्ञान बढ़ाने से कभी नहीं घटता है। दुनिया की सिंगल एक ऐसी चीज है मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान रखना है कि जो बढ़ाने से बढ़ती है क्या है? ज्ञान है, जिसे बांटने से ही बढ़ेगा साथियों। और जितना बांटेंगे, आप ये सोचते हैं कंपटीशन बढ़ जाएगी, कंपटीशन कुछ भी नहीं बढ़ेगी। आपने देखा होगा आज की जो रिवीजन की करंट क्लास थी, जो पहले एक दिन पहले की साथियों 31 तारीख की, किसने देखी? कितने लोगों ने देखी? कितने क्वेश्चन हुए? किसी ने कमेंट किया? क्योंकि आपके अंदर जो जुनून है ना, जो आग है, वो कुछ दिन में और कुछ विद्यार्थियों में ही होती है साथियों। और जिन विद्यार्थियों में होती है उन्हीं की ज़रूरत होती है एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए साथियों, और ये तो हमारे लोग तो सब मतलब सोशल स्टडीज़ परिवार के सदस्य हैं, तो सब मैं जानता हूँ, मैं आशा भी करता हूँ साथियों कि सारे जिज्ञासु जो छात्र हैं वो इस परिवार में जुड़े हुए हैं, और एक दिन कीर्तिमान हासिल करने की भी हम लोगों ने कसम खाई है। ये प्रॉमिस किया है हमने, पहले दिन से ही वायदा किया है कि हम जरूर मुकाम हासिल करेंगे और प्यारे साथियों को जॉब दिला करके ही रहेंगे। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताया करें साथियों क्या सुझाव हैं आपके, क्योंकि आपके सुझाव से ही तो ये परिवार आगे बढ़ेगा। आप परिवार के सदस्य हैं तो सुझाव तो आपके ही चलेंगे साथियों। तो परिवार को बढ़ाएं, प्लीज़ शेयर करें, प्लीज़ करें मेरे प्यारे साथियों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए साथियों, दूसरों को भी हंसाते रहना है, कोरोना में खुश रहना है, मस्त रहना है, बिंदास रहना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।